हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आवेशों के समूह के कारण परिणामी बल कितना होता है, और इसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत हमने पढ़ा था कि किसी भी आवेश पर अगर परिणामी बल निकालना हो तो सभी बलों का क्या करना पड़ेगा, सदिश योग। क्या करेंगे, उसका सदिश योग करना पड़ेगा। और सदिश योग का सूत्र हमने पढ़ लिया था, √F1² F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा √ में। ठीक है, इसके अलग अलग केसेस हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था कि कोण थीटा पर क्या आंसर आएगा, कोण 90 पर क्या आंसर आएगा, कोण 180 पर क्या आंसर आएगा, कोण 60 डिग्री पे क्या आएगा और कोण 180 डिग्री पे 120 डिग्री पे क्या आएगा। ठीक है, तो सारे कोणों पर सदिश का योग कैसे होता है ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब हम आज डिस्कस करेंगे, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये अध्यारोपण के सिद्धांत के न्यूमेरिकल्स हैं, सवाल हैं, ये तो समझ में नहीं आते हैं, ये होते कैसे हैं, क्या करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको सवालों को सॉल्व करोगे 4 स्टेप में। केवल 4 स्टेप में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हम सवाल करेंगे और आप देखोगे कैसे 4 स्टेप्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और आपको जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अध्यारोपण के सिद्धांत का सूत्र है वो जरूर आपको याद होना चाहिए, मतलब सदिश योग जो 11वीं क्लास का है। ठीक है, 11वीं क्लास का सदिश योग का जो सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए दिमाग में। और अब मैं बता रहा हूँ आपको 4 स्टेप्स कौन से लगाने ताकि आप उस पर कोई न्यूमेरिकल आराम से कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट कर ले। देखो 4 स्टेप क्या हैं, 4 स्टेप्स जो होते हैं वो स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे लगाते हैं वो देखो। स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप जो है, स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, सभी बल जो बल हम बनाएंगे, जो क्योंकि बल सदिश राशि है, जो भी सदिश का सवाल करो किसी भी चैप्टर में कहीं भी, सबसे पहला स्टेप होता है उन सदिश बलों का या सदिशों का हम क्या करेंगे, बलों को प्रदर्शित करेंगे सबसे पहले। मतलब आप समझ गए, बलों को क्या करेंगे, बनाएंगे हम, बलों को प्रदर्शित करो। ठीक है, अब बलों को जब प्रदर्शित करोगे आप तो इसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए बल कि आकर्षण का है कि प्रतिकर्षण का है। आकर्षण का है तो आकर्षण की तरफ लगाओगे, प्रतिकर्षण का है तो दूर की तरफ लगाएंगे। तो बलों को प्रदर्शित कर दिया हमने, तो सबसे पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे बलों को प्रदर्शित करोगे सेकेंड स्टेप में क्या होगा, प्रदर्शित करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इनके मध्य कोण का हम अध्ययन करेंगे। मध्य कोण जो है, बलों के मध्य जो कोण है उसके बारे में सोचोगे, उसके बारे में निकालेंगे। तो प्रदर्शन कर दिया। ठीक है, मान लो 2 बल ऐसे लग गए तो दोनों, पहला बल दूसरा बल, दोनों के मध्य 0 डिग्री है। अब पहला बल इधर लगा, दूसरा अपोजिट लग रहा है तो 180 डिग्री है। ठीक है, पहला बल यूँ लगा, दूसरा इस तरह से तो 90 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है, 120 डिग्री कोण तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो कोण समझने के बाद अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपको सोचना है, निकालना है, वो है बलों का परिमाण। बलों का परिमाण ज्ञात कर लो आप। ठीक है, बलों का परिमाण ज्ञात करो, जितने बल हैं सभी बलों का परिमाण ज्ञात करो। इससे आपको पता लगेगा कि बल समान परिमाण के हैं कि अलग अलग परिमाण के हैं। तो परिमाण निकालने के बाद आपको पता लगेगा कि बल पहला दूसरे बल के असमान है तो उस तरह से हम सूत्र लगाएंगे, और या फिर पहला बल दूसरे बल के समान है तो समान होगा तो समान वाला सूत्र लगा लेंगे। ठीक है, तो दोनों का मान एक जैसा रख लेंगे। अगर समान हुआ तो दोनों की जगह हम क्या रख देंगे, F रख देंगे। ठीक है, और F का जो मान होता है KQ1 Q2/r², इस मान को हम सबसे लास्ट में रखेंगे, KQ1 Q2 दूरी का स्क्वायर। तो ये जो बल का मान होता है ये हम लास्ट में रख सकते हैं। अगर बल समान है तो दोनों बलों की जगह आप F का इस्तेमाल करते हुए सवाल सॉल्व करें और लास्ट में जाके बल का मान पुट करें। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि बल असमान होते हैं तो क्या होता है, समान होते हैं तो क्या होता है। राइट, तीसरा देखो, ये चारों स्टेप मैं आपको न्यूमेरिकल में लगाकर एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। चौथा स्टेप में आपको परिणामी बल का सूत्र लगाना है। जो परिणामी बल आपको पता है कि परिणामी बल क्या होता है, परिणामी बल का सूत्र लगा देंगे हम चौथे में। ठीक है, और वो सूत्र आपको पता है वो है √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये लास्ट स्टेप में सूत्र लगाओगे, आपके पास परिणामी बल मतलब नेट बल का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेट बल मतलब परिणामी बल का मान आपको मिल जाएगा। राइट,
तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चों, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई समस्या नहीं आएगी। ध्यान से सोचना, ध्यान से देखना कि मैं सवाल कैसे कर रहा हूँ, फिर आप कैसे करोगे। राइट, तो स्टार्ट कर लें। देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल जो इसमें आता है वो देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसमें। चलो पहला न्यूमेरिकल मैं खुद ही कराता हूँ तुम्हें। सबसे पहला न्यूमेरिकल, पहला कि जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु पर स्थित आवेश, मध्य बिंदु पर स्थित आवेश कैपिटल Q है। कोई मध्य बिंदु पर स्थित, मध्य बिंदु कैसा, देखो ये आवेश है आपका Q, राइट, और ये भी आवेश है Q। इन दोनों के मध्य की दूरी है R, ठीक, और मध्य बिंदु हो गया ये वाला। अब ये A मान लेता हूँ, ये B मान लेता हूँ, तो मध्य बिंदु ये हो गया, मध्य बिंदु O मान लिया मैंने। इस O बिंदु पर Q आवेश रखा है। तो बोला है सवाल क्या है, देखो मध्य बिंदु पर स्थित आवेश Q पर परिणामी बल ज्ञात करो। स्टार्ट कर रहा हूँ 2 से, फिर 2 से हम 3 पे चलेंगे और 3 से हम 4 पे चलेंगे परिणामी बल निकालने के लिए। ठीक है, तो शुरुआत 2 से करनी है, इसलिए मैं आपसे 2 से शुरू कर रहा हूँ। देखो परिणामी बल कैसे निकालते हैं। अब देखो इधर, ये Q प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। अब प्लस प्लस के बीच में क्या होता है, प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है। पता है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, इस पर बल निकालना है, कैपिटल Q पर बल निकालना है। जिस पर निकालना है उस पर ध्यान देंगे, इस पर बल निकालना है। ठीक है, तो इस पर बल निकालेंगे तो आप देखो पहला आवेश Q है, ये पहला आवेश Q है जो A बिंदु पर है, ये बल लगाएगा इस पर प्रतिकर्षण का, इस तरह से। तो सबसे पहला स्टेप मुझे ड्रॉ करना होता है, तो मैंने लिख दिया FA। ठीक है, ड्रॉ कर, अगर मैंने ड्रॉ किया, प्रदर्शित किया बल को, तो बल का प्रदर्शन नाम के साथ होगा। A आवेश पर बल FA लिख दिया। ठीक है, अब B आवेश देखो, ये भी कैसा है, प्लस का, तो प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण होगा तो ये भी बल कैसा लगाएगा, प्रतिकर्षण वाला, तो ये बल बना दिया, प्रदर्शित भी कर दिया और इसका मान लिख दिया FB। ठीक है, तो क्या पहला स्टेप कंप्लीट है। पहला स्टेप क्या था, दोनों बलों को प्रदर्शित करो, कर दिया प्रदर्शित। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में दोनों के बीच में क्या निकालना है, कोण। तो आप बताओ कोण क्या होगा A और B के बीच में, A और B दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो कोण की बात करें तो कोण इनके मध्य आएगा 180 डिग्री। हो गया सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप में परिमाण की बात करते हैं। तो परिमाण क्या होगा, ये जो पहला बल है F है, इस पर यह आवेश है Q आवेश Q पर बल लगा रहा है, ये भी Q आवेश Q पर बल लगा रहा है। दूरी आप देखो, ये जो दूरी है और ये इससे दूरी है, ये बराबर है, तो दूरी दोनों की बराबर है, दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है। ठीक है, तो बलों का मान यहाँ पर बराबर होगा। और क्या होगा, देखो FA है, FB है, मैं इसको FB लिख दूं, और मान जो आएगा बलों का वो आएगा K कैपिटल Q स्मॉल q। Q और Q के मध्य का बल है, इसलिए K कैपिटल Q स्मॉल q, और दूरी हो जाएगी R/2 का स्क्वायर। ये बल का मान है। ठीक है, क्लियर है, ये बल का मान आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व कर सकते हैं। R/2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 4K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये बल का मान आ गया। अब ये चाहे A बल हो B बल हो, दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों बलों का मान आ गया। तो क्या 3 स्टेप फॉलो हो गई। पहला स्टेप ड्रॉ करना है, कर दिया ड्रॉ। दूसरे स्टेप में कोण सोचना था, सोच लिया। तीसरे स्टेप में हमने परिमाण देखना था, परिमाण गणना करनी थी, परिमाण देख लिया, परिमाण कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट स्टेप जिसमें आंसर निकल के आएगा, चौथा स्टेप परिणामी बल निकालना है। मध्य बिंदु पर स्थित आवेश पर परिणामी बल निकालो, तो परिणामी बल F नेट लिख दिया, परिणामी बल। ठीक है, परिणामी बल निकाल रहे हैं तो सूत्र लगाएंगे हम, पता है आपको, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। एक बार सूत्र जरूर लिखेंगे हम, F1 F2 कॉस थीटा। अब थीटा का मान, चूंकि आपको पता है कि थीटा का मान कितना है, 180 डिग्री है। 180 डिग्री थीटा जैसे लिखोगे, आपकी थीटा का मान 180 डिग्री है, तो आपको पता है 180 डिग्री पर अगर दो बलों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, F1 माइनस F2। 0 डिग्री होता तो F1 प्लस F2, 180 डिग्री होता तो F1 माइनस F2, 90 डिग्री होता तो अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है,
60 डिग्री होता तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस F1 F2, सब आपको पता है, सारे रिजल्ट आपको पता है, तो यहाँ पर रिजल्ट सीधा लिख सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा F1 माइनस F2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर F1 F2 की जगह, आपको पता है F1 कौन सा A है, तो F2 कौन सा है B है, तो मैं यहाँ पे FA माइनस FB लिख दूंगा, ठीक है। अगर मैं इनको 1 2 लिखता तो 1 2 हो जाता, और A और B लिखा तो मैं F1 की जगह FA और F2 की जगह FB, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि इनके मध्य कोण कितना है 180 डिग्री, क्लियर। तो 180 डिग्री पे माइनस हो जाता है। अब आपको पता है FA का मान भी F है, FB का मान भी F है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा FA का मान F, FB का मान भी F, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर मेरे पास आ जाएगा इसमें 0। आंसर देखो क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस आवेश पर परिणामी बल का मान क्या होगा, 0 होगा। बोलो समझ में आया कुछ, स्टेप बाय स्टेप समझ में आया। स्टेप बाय स्टेप पहले ड्रॉ करेंगे, फिर कोण निकालेंगे, फिर मान देखेंगे, मान निकालेंगे, ठीक है। तो मान समान था इसलिए मैंने F माइनस F करके 0 पुट कर दिया, इस मान की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर असमान होते तो इस मान की ज़रूरत मुझे पड़ सकती थी, मगर समान होने के कारण मुझे यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं इन मान को रखने की, ठीक है। तो मेरा सीधा आंसर क्या आ गया, 0। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 आवेश शुरू किया था, तो 2 आवेश के बाद हम चलते हैं आगे 3 आवेश पर। अब 3 आवेश में देखो, ये NCERT का उदाहरण 1.6 जो NCERT में उदाहरण दे रखे हैं, अच्छे सवाल, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, उसका एक न्यूमेरिकल लिया 1.6, इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना है। और आप देखो सवाल में क्या है, 3 आवेश Q1 Q2 Q3, अभी तीनों आवेश बराबर हैं क्योंकि Q Q Q लिखा हुआ, ठीक है। तो जिसमें प्रत्येक Q बराबर है और L भुजा कितनी L है, L भुजा के शीर्षों पर स्थित है। त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित जो आवेश कैपिटल Q है, स्थित आवेश Q जो Q का सजातीय है। अब सजातीय मतलब यहाँ तो ये सब तीनों प्लस के हैं तो ये भी प्लस का है, ये तीनों माइनस के हैं तो ये भी माइनस का है। सजातीय का मतलब आपको पता है यहाँ पर कौन सा बल लगाना पड़ेगा, प्रतिकर्षण का, ठीक है। तो हमें बताना है कितना परिणामी बल लग रहा है, वही सवाल, वापस परिणामी बल निकालना है किस पर, स्थित आवेश कैपिटल Q पर। और कैपिटल Q कहाँ रखा है, त्रिभुज के केंद्र पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस सवाल को करते हैं। चलो मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करके वापस मैं स्टेप वाइज आपको बताता हूँ कैसे स्टेप वाइज होगा। आपको पता है यहाँ पर कि सबसे पहले आपको दे दिया यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोनों पर आवेश स्थित है स्मॉल q, तीनों पर, ये भी स्मॉल q, ये भी स्मॉल q, ये भी स्मॉल q, और भुजा की लंबाई दे दी L भुजा की लंबाई है, ठीक है। और केंद्रक पर स्थित है आवेश कौन सा, कैपिटल Q, केंद्रक पर आवेश रख दिया कैपिटल Q, इस पर परिणामी बल निकालना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो, इसको मैं लिख देता हूँ 1, इसको लिख देता हूँ 2, इसको लिख देता हूँ 3, और ये O बिंदु है, O बिंदु पर आवेश रखा है कैपिटल Q, केंद्रक, इस पर हमें बल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, वापस आप बताओ सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप बलों को प्रदर्शित करेंगे, ड्रॉ करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो पहला आवेश ये Q, ये Q इस Q पर कैसा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का, सजातीय बोल दिया था, तो ये पहला बल आ गया प्रतिकर्षण का F1, ठीक है। दूसरा आवेश ये रहा, दूसरा आवेश ये भी क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बल आ गया F2। तीसरा बल ये रहा, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये तीसरा बल आ गया F3, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब बताओ कोण, सेकेंड स्टेप में क्या बताना था, कोण, तो उसे तो सोचना ही पड़ेगा भाई, बलों को मुझे इस आवेश पर Q पर तीनों बल लग रहे हैं, तो तीनों बलों का मुझे योग करना है। योग कौन सा करना है, सदिश, तो उसके लिए कोण तो जरूरी है। तो आप मुझे बताओ F1 F2 के मध्य कितना कोण है, दो जो सदिश है F1 F2, इनके मध्य कोण कितना दिख रहा है आपको बताओ, ये कोण है इनका, ठीक है। F1 F3 के मध्य ये कोण है और F2 F3 के मध्य ये कोण है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कोण कितना है, बोलो। ये आपको पता है समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री होता है, तो ये 30 और ये 30, ये 30, ये 30, टोटल कोण होता है, आपको पता है टोटल कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 30 और 30 अगर मैं निकाल देता हूँ, ये 30 है, ये भी 30 है, तो 30 और 30 क्या हुआ, 60। तो 60 180 में से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, 180 में से 60 माइनस कर दो तो ये कोण कितना आया, 120 डिग्री आया। क्लियर है यहाँ तक, कोण समझ में आ गया। तो इसका मतलब F1 F2 के मध्य, F1 सदिश और F2 सदिश के मध्य
कोण कितना है, 180 डिग्री है, सॉरी 120 डिग्री है, गलत लिख दिया, 120 डिग्री है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भी ये भी 120 डिग्री, तो ये भी तो 120 डिग्री हुआ और ये भी 120 डिग्री हुआ। सब बल दो क्रमागत कोई भी बल ले लो आप, दो कोई भी बल ले लो, F1 F2 के मध्य 120 डिग्री, F2 F3 के मध्य 120 डिग्री, F1 F3 के मध्य भी 120 डिग्री है। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं मान की। तो मान देखो, मुझे लग रहा है तीनों बल आवेश बराबर हैं, तीनों आवेश बराबर है ना, तो तीनों बल भी बराबर होंगे, F1 F2 F3 तीनों बलों का मान मैंने F लिख दिया और ये मान होगा KQ² अपॉन, ये दूरी में मान लेता हूँ R, तो क्या हो जाएगी R²। ठीक है, तो बच्चों क्या पता है R की वैल्यू क्या होती है, समबाहु त्रिभुज के कोने से केंद्रक के मध्य की दूरी क्या होती है, समबाहु त्रिभुज के कोने से केंद्रक के मध्य की दूरी होती है उसकी भुजा की लंबाई का, R का जो मान है, भुजा की लंबाई L दिया, L/√3 होता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 11th में भी कई बार यूज़ किया हुआ है इसको, और 12th में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या और कई जगह आप इसको यूज़ करोगे। तो समबाहु त्रिभुज के कोने से केंद्रक के मध्य की दूरी होती है भुजा का 1/√3 गुना, तो L/√3 हो गया। ठीक है, चलो, तो R का मान यहाँ पर जब रखना होगा, वैल्यू निकालनी होगी, हम रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बलों का मान तो आ गया समान, बलों का मान समान है। अब मुझे चाहिए परिणामी बल, मुझे निकालना है परिणामी बल चाहिए मुझे। ठीक है, तो परिणामी बल अगर मुझे चाहिए तो आप मुझे बताओ परिणामी बल कितने सदिशों का योग यहाँ पर करना है, मुझे कितने सदिशों का योग करना है, 3 सदिशों का। ठीक है, तो मैं ध्यान से देखो, परिणामी बल मैं यहाँ लिख देता हूँ F नेट, परिणामी बल लिखना है तो कितने बल हैं केंद्र पर, कैपिटल Q पर लगने वाले कितने बल हैं, 3 बल हैं, F1 F2 F3। ठीक है, अब पहली बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर 3 सदिश अगर आ जाते हैं तो 3 कभी भी एक साथ यहाँ पर जुड़ते नहीं है। सदिशों को तो हमने जो सूत्र पढ़ा है √F1² F2², 2F1 F2 cos थीटा, वो तो 2 का ही है। कोई 3 का सूत्र पढ़ा क्या आपने, F1² + F2² + F3², ऐसा कुछ था क्या, नहीं था। तो सदिशों को तो 2 को ही जोड़ना आता है। अब 3 में से कोई 2 जोड़ लेते हैं। अब कोई 2 जोड़ने हैं तो आप चॉइस कर सकते हैं कि इन्हीं 2 बलों का आप युग्म बनाओ। तो मैंने यहाँ पर F1 F2 ले लिया। ठीक है, F1 F2 के मध्य जो कोण है वो 120 डिग्री का है, इसमें मुझे बाद में F3 जोड़ना है। 120 डिग्री पर आपको पता है यहाँ पर जब मैं सूत्र लगाऊंगा F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा, जिनको परिमाण डायरेक्ट याद है उनको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या आंसर आना है, इसमें जोड़ना है मुझे F3। ठीक है, तो जिनके परिमाण यहाँ पर बराबर हैं उनको पता है कि यहाँ पर क्या आंसर आना है, फिर भी मैं निकाल के बताता हूँ। देखो, आपको F1 का मान और F2 का मान, F3 का मान, सबके मान तो समान है, तो मैं रख लेता हूँ। देखो, F1 का मान रख दिया मैंने F², ये भी F² + 2, ये F1 F2 सेम रख दिया तो F², और cos 120 का मान होता है -1/2, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो F², ये माइनस का F² हो जाएगा, तो माइनस का F² हो गया, इसका मतलब ये वाला F² इस वाला F² से कट जाएगा क्योंकि माइनस का है। तो बचा क्या आंसर, आंसर बचा F। इसमें मुझे क्या जोड़ना है, F3। मगर F3 सदिश है तो ये जो आंसर आएगा ये भी आपका एक सदिश राशि होना चाहिए। ये जो आंसर आएगा इसमें मैंने लगा दिया सदिश। अब इस जो आंसर आना है F1 F2 का जो आंसर आया वो तो F ही आया, मगर इसकी दिशा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मुझे चाहिए इनके मध्य कोण, इनके मध्य क्या कोण है। ठीक है, तो F1 F3 के मध्य कोण, F किसका रिजल्ट है, F किसका रिजल्ट है, 1 और 2 के जोड़ का रिजल्ट है। इन दोनों को जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद जो आंसर जो आएगा उसकी दिशा आपको यहाँ पर सोचनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखो, दिशा क्या आएगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये पहला बल मैंने बनाया था F1, ठीक है, दूसरा बल मैंने बना दिया F2, ये रहा, दोनों के मध्य कोण था 120 डिग्री। तो इनका जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा इनका, वो कहाँ पे आएगा बताओ, इनका रिजल्ट आएगा दोनों के बीच में से। ये आंसर आया था, इन दोनों का जो आंसर आया F आया वो इस तरह से आया। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो F, इन दोनों का रिजल्ट तो ये आ गया। आपको पता है ध्यान से कि F3 जो आ रहा है वो तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और F1 F2 का जो योग है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। F1 और F2 का जो योग है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है,
और F3 का ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो F3 को मैं यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, बताओ, ये तो F था, अब F3 ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ये रहा F3 और ये F। अब इस चित्र को देखकर बताओ F और F3 के मध्य कोण कितना है। F और F3 के मध्य कोण बताना है, कितना है बोलो। F और F3 के मध्य, F लग रहा है ऊपर की तरफ, F3 लग रहा है ऊपर से नीचे, हो गए दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में तो कोण क्या होगा, 180 डिग्री, 120 डिग्री नहीं, 180 डिग्री है। F1 F2 का योग जो आया वो ऊपर की तरफ जा रहा है, F3 ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो कोण कितना हुआ, 180 डिग्री। और 180 डिग्री पर आपको पता है क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, F माइनस F3 कर दिया। अब चूंकि आपको पता है कि बलों का मान तो समान था, तो F3 का मान भी क्या है, F है, तो आंसर क्या आया, 0। आंसर क्या मिला आपको, 0 मिला यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। तो एक बार वो डायग्राम में वापस समझा दूं मैं आपको, चित्र का जो बुक का जो चित्र था उसमें भी समझा देता हूँ, देख लो, ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये रहा, ठीक है, इसमें पहला बल ये लिया, दूसरा बल ये लिया, तीसरा बल आप देखो ये इस तरह से आया, ठीक है, दोनों का योग जो आया, इसमें क्या हुआ आपका 1 2 3 जो ऑर्डर था, ये 1 ले लिया, ये 2 लिया है और ये 3 लिया है, ठीक है। तो ये पहला बल, ये यहाँ से दूसरा बल, इन दोनों का जो योग आएगा वो ये रहा, ये रहा, इन दोनों का योग क्या ये, और जो पहला जो बल, पहला जो ऊपर वाला जो आवेश है वो नीचे की तरफ बल लगाएगा इस तरह से। तो इसके और इसके मध्य कोण दिख रहा है आपको कितना, 180 डिग्री, इसलिए कैंसिल हो गए, क्लियर। तो डायग्राम आपको समझ में आ रहा है। ये 3 बल यहाँ पर दे रखे हैं अच्छे से, तीनों बलों का योग इसने कर दिया, देख लो इधर, ये एक बल, ये एक बल, ये दोनों बलों का रिजल्ट कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, और ऊपर से जो बल आ रहा है वो आ रहा है नीचे की तरफ। तो ध्यान से देखो, इन दोनों बलों के मध्य कोण कितना है, 180 डिग्री है, इसलिए ये दोनों माइनस हो जाते हैं। और F1, ये जो नीचे की तरफ बल आ रहा है ये भी F है, ऊपर की तरफ जो आंसर जा रहा है ये भी F है, तो F माइनस F क्या होगा, 0 होगा ना, इसलिए बल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्लियर। 180 डिग्री पर दोनों घट जाते हैं, इसलिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया यहाँ तक। चलो, तो ये था अध्यारोपण का। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपने ये तो आपने कर लिया, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण बुक का ही है। चित्र 1.10 में दर्शाए अनुसार किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित आवेश, यहाँ पर अब आवेश थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा न्यूमेरिकल चेंज कर दिया, हालांकि त्रिभुज तो वही है मगर न्यूमेरिकल को चेंज कर दिया। यहाँ पर देखो क्या है, Q और माइनस Q, ये तो है आपका Q प्लस का, वो प्लस का और वो माइनस का है। तो विचार कीजिए प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है, प्रत्येक आवेश मतलब तीनों पर बल निकालना है मुझे आपके बाद, ठीक है। तो तीनों पर बल निकालना है, तो यहाँ पर तो ये 1 यहाँ ले लिया, 2 यहाँ ले लिया, 3 यहाँ ले लिया, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इसने 1 2 3 यहाँ लिया है, हम भी ऐसे ले लेते हैं। हमें तीनों पर बल निकालना है, 1 पे भी, 2 पे भी और 3 पे भी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आता है, देखो F1 और 1 और 2 और 3 तीनों पर बल निकालना है। अब इसका भी मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊँ, देखो कैसे बनेगा, कैसे आएगा। नेक्स्ट पेज आ गया, नेक्स्ट पेज देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, फिर मैं स्टेप्स फॉलो करूँगा, जो मैंने स्टेप्स आपको बताए वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं मुझे। तो मैं डायग्राम बना दिया मैंने, ठीक है। तो डायग्राम बनाने के बाद सबसे ऊपर वाला जो आवेश है ये -Q है और इसका नंबर 1 है, ठीक है। 1 नंबर है इसका, नहीं 1, इसका नंबर तो 3 है, ये 3 है आपका, ठीक है। और ये आएगा प्लस का Q, इसका नंबर 1 है, ये है प्लस का Q, इसका नंबर 2 है। तो 3 आवेश रखे हुए हैं। इसमें आपको केंद्र पर बल नहीं निकालना है, इसमें आपको बोला है प्रत्येक आवेश पर बल निकालो, प्रत्येक आवेश पर। स्टेप्स देखना बहुत काम आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंने आपको बताई है, बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना। अब बताओ, जैसे मैं पहले पर बल निकालना चाहता हूँ, फर्स्ट पर, ठीक है, और भुजा की लंबाई वो L दे रखी है। यहाँ पर जो बल आएगा वो आवेशों के मध्य आएगा, यहाँ पर जो बल जो चाहिए होगा ना आपको, वो आवेशों के मध्य ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आवेशों के मध्य बल चाहिए, तो मध्य बल निकालते हैं। देखो सबसे पहला मैंने आवेश लिया, मान लो 1, तो 1 पे जो बल लगेगा, 1 पर मुझे नेट बल निकालना है। तो 1 पर बल लगाने वाले कितने आवेश और स्थित हैं, 2 और 3। भी दूसरा इसको आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तीसरा इसको आकर्षित प्रतिकर्षित करेगा, ये तो निकालना है,
ठीक है। तो बताओ 1 को सेकंड क्या करेगा, पहले आवेश को दूसरा आवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये रहा बल। बल सदिश को ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, ध्यान देना बच्चों। 1 पर कौन लगा रहा है बल, 2, 1 पर लगा रहा है 2 बल, तो ये दिशा आई। अब ये 3 लगाएगा 1 पर, ये क्या करेगा, ये प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण। बोलो जल्दी क्या होगा, आकर्षण प्रतिकर्षण, आकर्षण होगा। तो ये जो बल आएगा उसमें इस दिशा में आएगा। तो ये बल हो गया 1 पे लग रहा है मगर 3 लगा रहा है, तीसरा आवेश लगा रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ, मैंने ड्रॉ तो कर लिया, अब ये कितना कोण दिख रहा है दोनों के बीच में। भाई समबाहु त्रिभुज है, ये 60 डिग्री है, तो एक सरल रेखा पर टोटल कोण 180 डिग्री होता है, तो ये 60 है, तो ये कितना बचा, ये बचा 120 डिग्री। ठीक है, अब देखो मैं परिणामी बल निकाल रहा हूँ 1 पर, तो 1 पर निकालना है मुझे परिणामी बल। कितने बल हैं 1 पर, 1 पे एक तो 2 लगा रहा है, मैंने यहाँ ऐसे लिखा 1 2, 1 पर लगाने वाला बल एक तो 2 है और 1 पे लगाने वाला बल एक तो 3 है। ठीक है, तो 1 2 और 1 3, कोण कितना आया दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कोण आ गया 120 डिग्री का। कोण आपको पता लग गया, ड्रॉ आपने कर लिया, कोण आपने देख लिया। अब एक स्टेप थी, आपको परिमाण निकालना था। तो आवेशों के मध्य बल की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखोगे तो आवेशों के मध्य जो बल आएगा वो आएगा kq² क्यों, क्योंकि आवेश तो q ही है। चिन्ह छोड़ दो एक बार, चिन्ह तो क्या करता है, आकर्षण प्रतिकर्षण दिशा को बदल देगा। मान देखो अगर बल का मान, तो मान क्या आएगा बल का, वो क्या है kq²/L²। ठीक है, दो आवेशों के मध्य बल, दोनों के मध्य की दूरी कितनी L है। ठीक है, तो kq²/L² बल का मान होगा। अब ये कोई भी बल हो, चाहे 1 2 पहला दूसरे पे लगाए, दूसरा पहले पे लगाए, पहला तीसरे पे लगाए, दूसरा तीसरे पे लगाए, कोई भी बल हो। ठीक है, तो कोई भी बल जो होगा, चाहे 1 2 पे लगाएगा, चाहे 2 1 पे लगाए, ठीक है, चाहे 1 3 पे लगाए, चाहे 2 और 3 के बीच में बल हो, कोई भी बल हो, हमें यही बल लेना है। क्या ये बात क्लियर है? बल हमें लेना है दो आवेशों के मध्य, और दोनों आवेश क्या हैं, दोनों आवेश समान है, दोनों के मध्य की दूरी L है, तो दोनों आवेश समान है, तो kq²/L² हो गया। अब चाहे ये दो हो, चाहे ये दो हो, चाहे ये दोनों हो, कोई भी बल हो, बल तो हमें यही लेना है। ठीक है, और मान के तौर पर हम इसका f भी ले सकते हैं, जब हमें रखना होगा मान तो रख लेंगे जरूर, नहीं तो इसका परिमाण मैंने क्या सपोज कर लिया, f सपोज कर लिया। ठीक है, चलो यहाँ रखते हैं। देखो अब पहले आवेश पर, ये जो पहला आवेश था इस पर 2 बल लगे, एक तो 2 ने लगाया, एक 3 ने लगाया, और दोनों के मध्य कोण कितना है 120 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि दोनों के मध्य कोण कितना है 120 डिग्री है। ठीक है भाई, 120 डिग्री यहाँ पे मेंशन कर दोगे, लिख दोगे, फिर आप यहाँ पर परिमाण का सूत्र लगा सकते हो। ये आ गया F12 का मान भी क्या f है, तो f² + f² + 2 F1 F2 मतलब f² cos 120, cos 120 का मान -1/2 होता है। ठीक है, तो आपको पता है अच्छे से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये f² से f² कट जाएगा क्योंकि माइनस का है, तो बचा क्या आंसर, बचा आंसर f। ठीक है, तो पहले आवेश पर जो बल लगेगा वो लगेगा f, राइट, और इसका जो मान होगा वो आपको समझ में आ गया, वो क्या होगा kq²/L² होगा। ठीक है, और जो दिशा होगी वो आपकी बिल्कुल दोनों बलों के बिल्कुल बीच में आएगी, इस तरह से। ये आया पहले आवेश पर बल, ये आंसर है पहला। ठीक है, चलो अब दूसरे पे निकालते हैं, दूसरे पे निकालें। अब दूसरे पे बताओ बल कौन कौन लगा रहा है। सेकंड आवेश पर बल लगाएगा, एक तो फर्स्ट बल लगाएगा, पहला आवेश दूसरे आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ऐसे बल बनाओगे। तो मैंने लिख दिया F21, 2 पर लगा रहा है कौन, पहला। अब तीसरा आवेश क्या करेगा, पहले इस दूसरे आवेश को, तीसरा आवेश भी तो बल लगाएगा दूसरे पर, कैसे है, प्रकृति में विपरीत। तो ये क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा। तो आप क्या लिखोगे इसको, F2 पर कौन लगा रहा है, 3, मध्य कोण आपको दिख गया 120 डिग्री। ये तो सेम केस हो गया ना, जो पहला केस हमने निकाला ये सेम केस है, सेम रिजल्ट आएगा। अब मुझे चाहिए F2 पर बल, F2 पर बल क्या आएगा, F2 पर 2 पर कौन लगा रहा है, एक तो 2 पर 1 लगा रहा है और 2 पर 3 भी लगा रहा है, और दोनों के मध्य कोण कितना 120 डिग्री है। तो थीटा लिख दूंगा 120 डिग्री, और मैं आंसर लिख दूंगा F। तो F2 का मान भी क्या F है, जो मान इसका था वही मान उसका है। और दिशा की बात करें तो ये भी यहाँ पर इस तरह से आएगा, ये आ गया F2 का दूसरे पर लगने वाला परिणामी बल। दूसरे आवेश पर ये परिणामी बल आएगा,
ये प्रतिकर्षित कर रहा है, ये आकर्षित कर रहा है, तो आकर्षण प्रतिकर्षण का जो रिजल्ट आएगा, टोटल आएगा, वो बीच में इस तरह से आएगा। क्लियर है? अब तीसरा देखो, ध्यान से देखना, क्या पहला सेम है, दूसरा सेम है, क्या तीसरा भी सेम होगा? बिल्कुल, देखो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा? क्योंकि तीसरा जो है वो माइनस का है और इसके अलावा दोनों प्लस के हैं। अभी तक तो क्या निकाला आपने? 1 कैसा था? प्लस का, तो ये अलग अलग थे। 2 भी कैसा था? प्लस का, तो ये अलग अलग थे। मगर तीसरा आवेश है खुद माइनस का, इसको इस पर बल लगाने वाले दोनों प्लस के हैं, इसलिए थोड़ा फर्क आएगा। देखो हम कैसे, क्या अंतर आता है, कैसे निकालें वो देख लो। अब सबसे पहला स्टेप ड्रॉ करते हैं। चलो ड्रॉ करें। तो बताओ, तीसरे पर पहला आवेश तीसरे को क्या करेगा? पहला आवेश तीसरे को आकर्षित करेगा। भाई तीसरे ने पहले को आकर्षित किया था, तो पहला तीसरे को आकर्षित करेगा। तो ये बल लिख दिया मैंने F3 पर 1 की वजह से। फिर तीसरे आवेश को दूसरा क्या करेगा? ये भी तो आकर्षित करेगा, तो ये आकर्षण दे रहा है, तो ये भी आकर्षण करेगा। तो ये लिख दिया मैंने F3 पर बल 2 की वजह से। ठीक है, तो ये 2 बल आ गए, देख लो, ये 2 बल आ गए। इन दोनों के मध्य कोण कितना है? बोलो, जब तक मैं लिख लूँ यहाँ पर नेट बल। अब नेट बल चाहिए मुझे तीसरे पर, और तीसरे पर 2 बल आएंगे, तीसरे पर पहले की वजह से और तीसरे पर दूसरे की वजह से। ठीक है, तो मुझे बताओ, तीसरे पर पहले की वजह से, तीसरे पर दूसरे की वजह से कितना बल है? पहला इस तरह से आकर्षित कर रहा है, दूसरा इस तरह से आकर्षित कर रहा है, दोनों के मध्य कोण कितना है? ये कोण आएगा 60 डिग्री। क्लियर? इसलिए आंसर यहाँ पर अलग आएगा। चलो, तो मैं सबसे पहले तो कोण लिख लेता हूँ। कोण क्या आएगा दोनों के मध्य? 60 डिग्री। चलो भाई, अब 60 डिग्री है तो मैं सूत्र लिख देता हूँ। बल का मान तो F31 हो, तो बल तो F ही है ना, तो F², दूसरा फिर F²। ठीक है, F²। तो बल का जो मान आएगा वो तो F ही लिखना है ना आपको, F लिखना है। बल का मान दिख रहा है आपको, ये बल का मान आपको F ही लिखना है, चाहे कोई भी बल हो। कोई भी 2 आवेशों के मध्य बल हो वो F ही है। तो F²। फिर क्या आएगा? 2 F1 F2, तो F1 F2 सेम F²। थीटा cos 60 का मान कितना है? cos 60 का मान होता है 1/2। cos 120 का मान -1/2, cos 60 का मान 1/2 रख दिया है। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो बताओ कितना है आंसर? ये अंडर रूट में 3 बार F² ऐड हो जाएगा। 120 पर ये F² इस F² से माइनस हो जाता है, मगर जहाँ 60 डिग्री आएगा प्लस का, ऑब्वियसली F² + F² + F² 3F² हो गया। क्लियर? तो आंसर क्या आ गया? आंसर आएगा √3F, और F का मान तो सबको पता है, √3F का मान है KQ²/L²। इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है, तो लिख ही सकते हैं। अब ये मान आ गया F3 का। अब मुझे इस F3 को चित्र में बताना है। बताओ F3 कहाँ आएगा चित्र में? तीसरे आवेश पर परिणामी बल कहाँ आएगा? ये तीसरा आवेश है, पहले दूसरे दोनों आवेश इसको आकर्षित कर रहे हैं, दोनों बल आए, परिणामी बल आ जाएगा इस तरह से नीचे की तरफ। ये आ गया F3। क्लियर? ये था परिणामी बल जो आएगा नीचे की तरफ। तो ये आंसर आया, ये मान आया और ये दिशा आई। क्लियर? तो काफ़ी हद तक मैंने आप कोशिश की, आपको स्टेप बाय स्टेप चलो। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सदिश में योग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? बाकी ये न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड होते हैं। ये क्या बनेगा? न्यूमेरिकल में 3 आवेश त्रिभुज के तीनों कोनों पर, 2 आवेश होंगे तो दोनों एक दूसरे से r दूरी पर, और एक सवाल और आता है 4 आवेश ले लें, चारों आवेश कहाँ होंगे? वर्ग के कोनों पर। ठीक है? 4 से ज़्यादा इसमें लिए नहीं जाते हैं, तो 4 तक ले सकते हैं हम इजीली, 4 तक हम कर सकते हैं। ठीक है? तो 3 तक कर लिया, तो चौथा भी कर लेते हैं। आ जाओ अगला नेक्स्ट पे। चौथा जो है, चौथा मतलब 4 आवेश वाला सवाल करना है अपने को। तो ये NCERT का 1.6 है, अभ्यास का प्रश्न है 1.6। देखो 4 बिंदु आवेश हैं, ABCD दे दिए, किसी वर्ग के शीर्षों पर उपस्थित हैं, ये इस तरह से। ठीक है? 4 आवेश शीर्षों पर उपस्थित हैं इस तरह से। तो चारों आवेश के लिए चलो ठीक है, अब निकालना क्या है भाई? चारों आवेश तो स्थित हैं। अब 4 आवेश रख दें यहाँ पर, नंबरिंग कर लेते हैं अभी। पहला कौन सा है? QA है, तो ये ले लिया मैंने QA। अब यहाँ पर आवेश अलग अलग है, इसलिए मान का ध्यान रखना पड़ेगा, अलग अलग होंगे।
क्यू सी और ये क्यू डी, 4 आवेश ए बी सी डी वाले पॉइंट पे रख दी। ए बी सी डी पॉइंट भी हो गए, आवेश भी हो गए। तो ए पर है 2 माइक्रोकूलम, ए पर कितना आवेश है +2 माइक्रोकूलम, बी पर कितना है -5 माइक्रोकूलम, सी कितना है वापस, ये सी आ गया वापस आपका +2 माइक्रोकूलम, और डी कितना है -5 माइक्रोकूलम, और ये आ गया सेंटर। ठीक है, तो और भुजा कितनी दे दी 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये बोला है शीशों पर उपस्थित है और वर्ग के केंद्र पर रखे, अवस्थित हैं, उपस्थित कह लो, वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश, ये केंद्र पर रखा हुआ है, इस पे कितना बल लगेगा ये हमें निकालना है। तो बताओ, ये है केंद्र, तो उसको मैं O मान लेता हूँ। तो इसके आसपास कितने आवेश हैं 4, A B C D, इसका मतलब कितने आवेश जोड़ने पड़ेंगे मुझे 4। ठीक है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप बोलो, पहला स्टेप क्या करें? पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप बलों को प्रदर्शित करें, ड्रॉ करें। तो ये आवेश प्लस का है, ये प्लस का है, तो पहला जो बल आएगा FA वो इस तरह से आएगा, और ये क्या होगा, समान आवेश के कारण प्रतिकर्षण होगा, ये आ गया FA। ठीक है, फिर दूसरा आवेश है B, ये क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा, ये -5 है, प्लस का 1 है, माइनस का 5 है, आकर्षित करेगा, ये आ गया FB। तीसरा, ये प्लस का, ये प्लस का, ये क्या करेगा, दोनों प्लस के है ना, तो ये दूसरा 1 कूलम को प्रतिकर्षित करेगा, ये आ गया FC। और ये भी -5 है, प्लस का, तो ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ये आ गया FD। चारों बल प्रदर्शित कर दिए। ठीक है, अब कोण के बारे में सोचें तो A और B के मध्य कोण कितना है, A और B के मध्य 90 डिग्री है, मगर A और C के मध्य कोण कितना है, A और C के मध्य ध्यान से देखें, A और C के मध्य कोण कितना है 180 डिग्री है, और B और D के मध्य कोण कितना है, वो भी 180 डिग्री है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर आपके पास चॉइस हो कि मुझे थीटा 90 डिग्री लेना है कि 180 डिग्री लेना है, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे? 90 डिग्री, 180 डिग्री पसंद, मतलब क्या आपके लिए इजी रहेगा? ठीक है, कौन सा सवाल में करना आपके लिए इजी रहेगा? वो रहेगा 180 डिग्री वाला, क्योंकि 180 डिग्री पर सीधा माइनस हो जाता है, F1 माइनस F2। 90 डिग्री पे क्या होगा, √ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इजी क्या होगा, F1 माइनस F2। ठीक है, तो माइनस कर लेंगे, राइट। तो हमें 180 डिग्री लेना है, ध्यान रखें। कोण आपको समझ में आ गया। अब मैं परिमाण की बात कर लूँ तो परिमाण मुझे दिख रहा है A और C का, FA और FC ये दोनों बराबर हैं, दोनों बलों का परिमाण बराबर है, और ये 10 सेंटीमीटर है, ये दूरी मान लेता हूँ मैं R। ठीक है, तो R का मान तो बता सकते हो बच्चों कितना होगा, ये 10 है, इसको भुजा को मान लिया मैंने 10, तो अगर ये भुजा A है, ये A है, तो विकर्ण कितना होता है, विकर्ण होता है √2A, और R जो होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो विकर्ण का आधा, मतलब ये हो जाएगा A/√2, मतलब R की जरूरत पड़ेगी तो हम लेंगे 10 सेंटीमीटर बाय √2 सेंटीमीटर, ये R हमें लेना है। ठीक है, अब चलो आगे। तो A और C के बल का मान कैसा होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 और 1 के मध्य बल है। मैं लिख लेता हूं बल का मान, देखो K 2 और 1 के बीच में बल लग रहा है, 2 × 1 अपॉन दूरी मान लेता हूं R, तो R का स्क्वायर। ठीक है, मुझे पता लगा दोनों बल बराबर हैं। इसी प्रकार बल कौन से बराबर होंगे, B और D वाले, ये भी बल बराबर होंगे, D और B बल वाले भी तो बराबर होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि D के मध्य B और B बल कितना लगेगा, ये 5 और 1 के मध्य बल लग रहा है, तो K × 5 × 1 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, और R का मान हमें पता है। अभी हमने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। जरूरत ये वैल्यू हम पुट करनी पड़ेगी, हम लास्ट में पुट करेंगे, वहाँ पर R की वैल्यू रख के इसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो। चलो देखते हैं ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती है हमें। अब चलें आगे। अब निकालना है हमें क्या, हमें निकालना है O पर परिणामी बल। O पर कितने बल लग रहे हैं, इस O पर कितने बल लग रहे हैं, A लग रहा है, B लग रहा है, C लग रहा है, D लग रहा है। तो कितने बल लग रहे हैं, A प्लस FB प्लस FC प्लस FD, ये 4 बल लग रहे हैं। मैंने लगातार में लिख दी है इसको ABCD करके। ठीक है, अब 4 तो आपको पता है जुड़ते नहीं हैं, जुड़ते तो 2 ही हैं। अब कौन से 2 आपस में जोड़ें, क्या A और B को जोड़ें, मगर A और B के बीच में 90 डिग्री है। क्या A और C को जोड़ें,
बिल्कुल ए और सी के बीच में कितना कोण है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, युग्म बनाएंगे। युग्म कैसे, देखो एफ ए का सी के साथ जोड़ा बना दो, ए का सी के साथ, ए और सी को आपस में जोड़ लो। अब किसका जोड़ा बनाओ, नेक्स्ट जोड़ा नेक्स्ट बनेगा बी और डी के बीच में, तो बी और डी का जोड़ा बना दो, पेयर बना दो, युग्म बना दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके मध्य कोण कितना है, इनके मध्य कोण है 180 डिग्री और इनके मध्य भी कोण कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री पर क्या करते हैं बच्चों, सबको पता है 180 डिग्री पर हम क्या करते हैं, 180 डिग्री पर हम सीधा माइनस कर देते हैं। तो एफ ए माइनस एफ सी प्लस, इधर आ जाओ, इसमें क्या माइनस करोगे, एफ बी माइनस एफ डी, ये माइनस करना है। माइनस करना क्यों, क्योंकि 180 डिग्री पर है, विपरीत दिशा में ए और सी एक दूसरे को काट रहे हैं, बी और डी भी एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो इसलिए माइनस कर दिया। अब मैं ध्यान से देखूं तो ए का मान क्या एफ सी है, एफ ए का मान क्या एफ सी है। तो जब एफ ए का मान एफ सी है तो एफ सी माइनस एफ सी लिख दूंगा यहाँ पर। उधर देखो ध्यान से, एफ बी का मान क्या एफ डी है, तो एफ बी की जगह में क्या लिख दूंगा, एफ डी लिख दूंगा, तो एफ डी माइनस एफ डी। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, तो सब कैंसिल हो गया और कैंसिल हो गया सब, यहाँ पर इस सी से सी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, आंसर क्या मिलेगा आपको, 0। तो केंद्र पर उपस्थित आवेश जो था 1 माइक्रोकूलम, इस पर कितना बल लगेगा, आंसर आएगा 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये सवाल समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से सदिश योग करते हैं। ठीक है, सदिश योग इस तरह से किया जाता है। तो बच्चों को ऐसा टफ लगता है, तो टफ तो है ही, सदिश योग करना आसान नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि 11th का अच्छे से नहीं पढ़ा, सदिश योग 11th में अच्छे से पढ़ लेते तो यहाँ आराम से कर लेते हैं। कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इसी टॉपिक को, इसी सदिश योग को हम एक बार और इस चैप्टर में आगे काम में लेंगे, क्योंकि सदिश योग सदिश राशियों पर अप्लाई होता है। सदिश राशि इसमें आगे और आपका वेट कर रही है, एक और सदिश राशि आएगी, उसमें भी सदिश योग करेंगे। तो उसमें भी सेम न्यूमेरिकल्स हैं, ट्राइंगल है, वर्ग है, जो त्रिभुज लिया, वर्ग लिया। तो आधा भी अगर आपको समझ में आया हो तो आधा आपका अगले टॉपिक जो अगला जो सदिश राशि आएगी उसमें वापस से सदिश योग करेंगे, तो उसमें आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा समझ में आ गया हो अच्छा है, अगला आप खुद कर सकते हो, और आधा भी समझ में आया हो तो आधा अगले वाले में और क्लियर हो जाएगा सदिश योग वाले में। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय।